रोम रमापति कर धन लेऊं, खींचो चाप मिटे संदेहूं। जीवन होए नाती तिमोरा, करो सुवेग दास में दूर। बहुत ही पावन और सबसे सरल भाषा, सबसे सरल, आसान, मधुर तर्ज, जिसे कोई भी पढ़ सके, ऐसी रामायण, राधे श्याम रामायण, जिन्हें नाथ नगरी के पंडित राधे श्याम कथावाचक जी ने लिखा है। पढ़ने से पहले दर्शन भी करा देता हूँ। ये श्री राधे श्याम कथावाचक जी हैं, तो इनके द्वारा रचित ये सबसे सरल और सबसे मधुर तर्ज वाली रामायण का हम जो ये भाग सुन रहे हैं, प्रभु श्री राम जी का जन्म हो जाता है और जन्म के बाद में अयोध्या में खुशियां होती हैं। उसके पश्चात ये आज के हमारे इस चौथे भाग में आप सुनिए इस सरल, आसान और मधुर रामायण को। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय शकलाय जगत्ताय नागाननाय सुरति यज्ञ विभूषिताय गौरी सुताय गणनाथ नमो नमस्ते। ओम श्री परमात्मने नमः। रघुकुल के नाम पर ये जीवन निसार होता, तो इस मनुष्य तन पर कुछ मुझको प्यार होता। जिस दिन से प्रगटे अवध राम सच्चिदानंद, रामा राम सच्चिदानंद, तब से दिन दूना बड़ा घर घर में आनंद। अब आगे जैसा हुआ सुनिए वही चरित्र, रामा सुनिए वही चरित्र। दशरथ के दरबार में आए विश्वामित्र, बोले राजन ध्यान दे सुन कुछ मेरा हाल, रामा सुन कुछ मेरा हाल। ऋषियों की रक्षा सदा करते हैं भूपाल। अब आगे जैसा हुआ सुनिए वही चरित्र। दशरथ के दरबार में आए विश्वामित्र, बोले राजन ध्यान दे, बोले राजन ध्यान दे सुन कुछ मेरा हाल। ऋषियों की रक्षा सदा करते हैं भूपाल। ऋषियों की हमेशा जो रक्षा है वो राजा लोग ही करते हैं, भूपाल ही करते हैं। मैं यज्ञ जिस समय करता हूँ दुख मुझको निश्चर देते हैं। पूजा सामग्री हवन कुंड सब नष्ट भ्रष्ट कर देते हैं। मैं यज्ञ जिस समय करता हूँ दुख मुझको निश्चर देते हैं। पूजा सामग्री हवन कुंड सब नष्ट भ्रष्ट कर देते हैं। ये विश्वामित्र जी राजा दशरथ जी से कह रहे हैं। तो याज्ञिक उनसे यदि युद्ध करें, याज्ञिक उनसे यदि यानी यज्ञ करने वाले यदि उनसे युद्ध करें तो यज्ञ कार्य सब खंडित है। फिर धन वाले न लड़ूंगा मैं, ये प्रण भी मेरा निश्चित है। असुरों के अत्याचारों से अकुलाया घबराया हूँ मैं, अकुलाया घबराया हूँ मैं।
रक्षा सहायता दो चीजें तुझसे लेने आया हूं मैं। तू अपने पुत्र राम लक्ष्मण दे सौंप मुझे कुछ दिवसों को, इसमें है तुझको पुण्य सुयश कल्याण हर्ष उन दोनों को। सुनते ही दशरथ हुए व्याकुल और मलिन, रामा व्याकुल और मलिन। हाथ जोड़ ऋषिराज से बोले वाणी दीन। तो दशरथ जी क्या कहने लगे? हे मुनिवर दोनों बालक हैं, भोले भाले नादान निरे, भोले भाले नादान निरे। रण विद्या नहीं जानते हैं, लड़ने में अभी अजान निरे। लो राज ताज संपत्ति सेना, ये सब देना दुश्वार नहीं। आज्ञा हो तो मैं चला चलूं, इसमें भी कुछ निकार नहीं। ये स्वामी सभी समर्पण हैं, जितने साधन शासन के हैं। ये स्वामी सभी समर्पण हैं, जितने हे स्वामी सभी समर्पण हैं, जितने साधन शासन के हैं। पर प्रभु विचार के वचन कहो, सुत चारों चौथे पन के हैं। ये जो मेरे चारों पुत्र हैं, ये बुढ़ापे के हैं, ये चौथे पन के हैं, तो इनको आंखों से अलग करना। वैसे तो चारों ही मेरी बूढ़ी आंखों के तारे हैं, लेकिन राम और लक्ष्मण दोनों प्राणों से प्यारे हैं। फिर राम सदा सुखधाम मेरा, कब उसका विरह गवारा है। सब घर का वही चांदनी है, जीवन का वही सहारा है। गाद सुमन के हो गए रक्त वर्ण कुछ नैन, कहे कड़क कर नृपत से इस प्रकार अवैन। टाल टूल अच्छी नहीं इस अवसर नरनाथ, या तो साफ जवाब दे या कर मेरे साथ। दशरथ तुझ जैसा ज्ञानी को, दशरथ तुझ जैसे ज्ञानी को इतनी बच्चों की ममता है। जा चुकी जवानी दीवानी, फिर भी माया में भ्रमता है। उपकार संत का करने में इतना विलंब, इतनी अड़चन, कुछ दिन को उनके देने में इतनी बातें, इतनी उलझन। यद आज विष्णु से कहता मैं, चल देते छोड़ गरुड़ वाहन। शंकर से यदि विनती करता, हिल जाता उनका भी आसन। मांगी जो तुझसे ये भिक्षा, मांगी जो तुझसे ये भिक्षा, इसलिए मुझे संताप हुआ। दुख हुआ तुझे भी मुझको भी, इस पुण्य कार्य में पाप हुआ। देखा जबी वशिष्ठ ने ऋषि को है संताप, रामा ऋषि को है संताप। नप को समझाने लगे राजन छोड़ प्रलाप। यह योगी राज कहाते हैं, तू इनसे कुछ संकोच न कर। ये बड़े विचारशील मुन है, तू किसी बात का सोच न कर। अब वशिष्ठ जी राजा दशरथ को समझा रहे हैं, ये तेरे युगल कुमारों को रण विद्या धर्म सिखाएंगे, रण विद्या धर्म सिखाएंगे। हरिचंद दुचंद वहां होकर आनंद सहित घर आएंगे। दशरथ बोले अब मुझे नहीं सोच संताप, रामा नहीं सोच संताप। दोनों पुत्रों के हुए संरक्षक मुनि आप। इतने के भरी सभा ही में तत्काल बुलाए राम लखन। चरणों में गाद तनय जी के सानंद गिराए राम लखन। लो हाथ में इनका हाथ नाथ, लो हाथ में इनका हाथ नाथ। ये दोनों भोले भाले हैं,
ये फिक्रा याद रहे भगवान मेरे नाजों के पाले हैं। बेटा जाओ ऋषि के साथ सेवा में नित रहियो रे, आज्ञा पालन कीजियो हो ना इन्हें संताप। आज तलक तो हम रहे, अब है ये माँ बाप, क्रोध कर जाएं तो सहियो रे। बेटा जाओ ऋषि के साथ सेवा में नित रहियो रे। बेटा इनसे सीखना देश जाति का प्रेम, विद्या शिक्षा योग्यता कर्म धर्म और नेम। पिता आशीष प्राप्त कर माँ से ले वरदान, ऋषि सेवा को चल दिए दोनों ही बलवान। प्रातः काल मुनिराज से बोले राजकुमार, आप यज्ञ निर्भय करें, हम हैं पहरेदार। राम लक्ष्मण जी पहरेदार बन गए। मुनि विश्वामित्र जी के कितने सौभाग्यशाली हैं मुनि जी। आरंभ यज्ञ का होते ही असुरों का मंडल आ पहुंचा, सु अनुष्ठान में विघ्न रूप निष्ठुर निश्चर दल आ पहुंचा। रघुवंशी राजकुमारों ने आगे बढ़ ललकारा सबको, हाथों में लेकर धनुष बाण पल भर में संहारा सबको। धर्म स्थापन करेंगे ये ऐसा विश्वास न क्यों कर हो, जब दोनों विजयी सिंहों का ये अवसर पहला अवसर हो। क्षण में स्वभाव रजनीचर को अर्पण कर दिया अग्निसर के, मारीच नीच को उड़ा दिया 100 योजन पार समुद्र के। बन गया स्वर्ग का आनंद, कांटों से खाली चमन हुआ। हे राजकुमारों सुखी रहो, ऋषि के मुख से ये वचन हुआ। आशीर्वाद दे दिया। सचमुच उस समय भाग्य ऊंचा श्री लक्ष्मण श्री रघुवर का था, जब इनका सिर गुरु चरणों में उस सिर पर कर गुरुवर का था। अगले दिन मुनि को मिला ये सुंदर संदेश, धनुष महोत्सव के लिए बुला रहे मिथिलेश। समाचार सुनकर लगे चलने जब मुनिनाथ, प्रेम विवश चलते समय लिया इन्हें भी साथ। चलते चलते वे जगह मिली, छाया न जहां दिखलाती थी, जिस ओर नेत्र दौड़ाते थे मरभूम दृष्टि में आती थी पड़ी एक पाषाण मूर्त, थी पड़ी एक पाषाण मूर्त, चारों दिश जिसके कोहरा है। मुस्करा कर पूछा गुरुवर ने, गुरुवर ये अचरज कैसा है। जहां वो पाषाण थी, जो शिला थी, वहां चारों ओर अंधेरा सा था। तो राजा राम जी पूछते हैं, प्रभु श्री राम पूछते हैं, बालक श्री राम पूछते हैं कि ये कैसा अचरज सा है यहाँ पर। रघुनंदन की बात सुन बहसे विश्वामित्र, सुना दिया उस शिला का आद्योपांत चरित्र। फिर कहा कभी गौतम तिय थी, अब शिला पाप की मारी है, सबसे उपराम हुई है ये, आकांक्षा एक तुम्हारी है। इस पाप प्रपीड़ित पथरी को पद रज का चेतन चूरन दो, ये पतिता है पावन पद दो, जीवन मृत को संजीवन दो। छुआ चरण से शिला को राघव ने तत्काल, पद रज लगते ही हुई गौतम नार निहाल। तो जो गौतम शिला थी, जो पाषाण शिला थी, वो नारी बन गई, गौतम जी की नारी बन गई। प्रभु संकट से मुझको छुड़ाया, जय हो जय हो, मैं बड़ भागिन पाया दर्शन, ऋषि का साप हुआ परिपूर्ण। धन्य हो मुझे अपने दरस दिखाया, प्रभु संकट से मुझको छुड़ाया, जय हो जय हो जय हो। हुआ अहिल्या नार का इस प्रकार उद्धार, मन चाहा वर प्राप्त कर पतपुर गई सिधार। आगे चल 2 दिन रहा गंगा जी का नहान, राजकुमारों ने दिया बहा बहुत कुछ दान। तो उस पाषाण शिला का यानी जो अहिल्या नारी है उनका उद्धार हो गया। और उसके बाद
उन्होंने गंगा जी में स्नान किया है। गंगा जी में स्नान करने के बाद बहुत ही सुंदर जनकपुर की शोभा का वर्णन आप सुनेंगे। इससे अगले भाग में अभी यही विश्राम करते हुए बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय, पवन सुत हनुमान की जय। बालक रूप राम लखन की जय, मुनि विश्वामित्र जी की जय, उमापति महादेव की जय। जय जय श्री राधे कृष्ण, जय जय श्री राधे श्याम। अगला शंख बजाने से पहले, अगली ध्वनि से पहले एक बार बस यही बोलना है कि अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब का बटन दबा करके और जितने भी भाग हैं सभी भाग सुन करके आनंद लीजिए, जीवन को सफल बनाइए। और पुनः जय श्री राम। रामायण सुर तर की छाया, दुख भय दूर निकट जो आया। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदर्शन में हारे।